यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और जो यूनिवर्सिटी में उससे सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला वो उसका एक्सेल पे था। जब अली पहली दफ़ा एक्सेल ओपन करते हैं, जो एक्सेल का ओवरव्यू आता है, दिस लुक्स लाइक सिमिलर टू दिस। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वर्जन, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का। इफ़ यू आर यूजिंग अराउंड 2016, तो उसका जो आप पहली दफ़ा जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो दिस लुक्स लाइक दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्सेल की ब्लैंक जो शीट है वो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेल का ये व्यू आ जाता है। एक्सेल एक्चुअली इज ये जमा होता है दो तीन चीज़ों से मिलकर बना। सबसे पहले एक्सेल में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। हर एक्सेल में जितनी शीट्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर ये सेल्स बने होते हैं, और एक सेल जो होता है वो एक और रो और कॉलम के मिल के मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं सब इसमें, तो ये हमारा जो सेल है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है ना, ये एक्टिव सेल कहलाएगा। इस एक्टिव हर सेल की एक आइडेंटिटी होगी। इस सेल की आइडेंटिटी क्या है कि इसका ये देखें जो कॉलम है ये वो एफ है। एफ कॉलम में ये आ रहा है ना, अगर आप ये देखें, ये जिसे हम सेलेक्ट किया हुआ था ये एफ कॉलम में आ रहा है, और ये रो कौन सी रो में आ रहा है, ये रो नंबर 3 में आ रहा है। तो इस सेल का नाम होगा F3। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने ये याद करनी की है स्टार्ट में। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको जूम करके अगर आप क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इस सेल की आइडेंटिटी क्या होगी, इस सेल की आइडेंटिटी होगी C7। इसी तरह इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, B4। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गेस करें, आप बताएं कि सेल की आइडेंटिटी क्या होगी। इस सेल की आइडेंटिटी होगी M5। अब ये जो हम ऊपर आ जाए तो ये टूल बार्स हैं एक्सेल की जो यूज़ होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं होम बार से। होम बार्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इनमें जो ये वाला फंक्शन है ना, ये हमें यूज़ होता है हमारे वर्ड्स की एडिटिंग करने के लिए। हम उन वर्ड्स की पिक्चर्स को जो उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, उनमें डिफरेंट शेप्स एंटर कर सकते हैं, उनमें नीचे कॉलम बार में जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये एडिशनल ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। हम अपने ना वर्ड्स के एडिशनल ऑप्शनिंग में क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसमें ये एडिशन फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, बॉर्डर्स हैं, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं। हम उनके साथ उनको क्या किस फॉर्म में सेव कर सकते हैं, इनको हम डिटेल नेक्स्ट अपनी वीडियोस में इनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ से हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये जो व्यूज़ है, ये जो टूल बार है, इसे ये इन सब को हम रिबन कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये टूल बार है, यहाँ पे हम ना वर्ड्स को उनकी अलाइनमेंट करने के लिए कि हमने उन्हें एक सेल में सबसे ऊपर शो करना है, नीचे शो करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, ये उस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, अलाइनमेंट्स करने के लिए। ये वर्ड्स क्या है, वर्ड्स को किस शेप में लिखना चाह रहे हैं, ये उनके मतलब है। तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू है। ये सारे रिबन्स है, ये एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये सेल्स को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये स्टाइल्स फॉर्मेटिंग के लिए, ये नंबर्स का किस फॉर्म में आप इंटर करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हम डिफरेंट पिक्चर्स, शेप्स, कॉलम्स वगैरह इंटर कर सकते हैं। हम अपने कोई पिक्चर्स डाउनलोड करके उसको पिक्चर को भी एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ये उस पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए अपने जो डाटा उसके ऊपर डिफरेंट शार्प हम चार्ट्स अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये उनके लिए, तो टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये उनके लिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर। ये हम इसमें अपने पेज के डिफरेंट लेआउट तैयार किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कौन सा पेज में थीम्स क्या रखना चाहते हैं, कलर्स क्या, अपने पेज के मार्जिन क्या करना चाह रहे हैं, ब्रेकअप्स क्या करना चाह रहे हैं, ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला बार है जहाँ पे हम डिफरेंट फार्मूलेज इंटर करते हैं, ये कि ऑटो सम का फार्मूला है, फाइनेंशियली, लॉजिकल, ये लुकअप चीज़ों को, लुकअप वाले चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, डाटा में से कुछ डाटा निकालने के लिए। ये डाटा बार आ जाएगा। डाटा बार में हम डिफरेंट डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हम ना डाटे के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ डाटा ज़्यादा डाटे से निकालना वो निकाल सकते हैं। उसके बाद रिव्यू में आ जाते हैं। इसमें हम अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को थ्रू डिफरेंट, जैसे ये स्पेल चेकर है। उसके बाद हम व्यू टैब में आ जाते हैं। व्यू टैब में हम अपने पेज को डिफरेंट व्यूज़ में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अब ये जो फाइल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फ़ाइल के लिए। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन आ जाते हैं। हम न्यू फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं, ओपन से हम अपने कंप्यूटर में से कोई भी नई फाइल ओपन कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ से हम सेव करना चाह रहे हैं, प्रिंट है, शेयर है, सेव एज है, कि ना हम अपनी
किसी फाइल को किसी और चीज़, इसी फाइल को अगर हम पहले से ये सेव है, हमने उसे ओपन किया हुआ है, तो सेव एज करके उसे किसी और लोकेशन पे भी सेव किया जा सकता है, किसी और फॉर्मेट पे भी सेव किया जा सकता है। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सेल के एक्सेल में कैसे काम होता है, एक्सेल में क्या कुछ चीज़ें होती है। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था एक्सेल का। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हर एक्सेल की एक शीट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सेल की इजीली समझ आ जाए।